नमस्ते आप सभी लोगों को। मैं सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत गुलाब दिखाते हुए। और आज हम लोग गुलाबों के बारे में ही बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की जानकारी मिले। और आज विशेषतया मैं आपसे इस वीडियो में ये बात करने वाली हूँ कि हम अपने जो रोज़ प्लांट्स हैं उनको कैसे तैयार करें सर्दियों के लिए या फिर बसंत ऋतु के सीज़न के लिए, कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के आपको गुलाब मिलने लगे उनसे। जबकि ये देखो आप, मेरे सारे गुलाब जो हैं वो 12 इंच के प्लांटर्स में ही लगे हुए हैं, गमलों में लगे हुए हैं। 12 इंच से बड़ा जो गमला है वो मैंने कभी नहीं दिया गुलाब को, पर फिर भी आप साइज़ अगर देखो, और मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो आप, बिल्कुल जंबो साइज़ का कितना खूबसूरत गुलाब खिला हुआ है। और ये देखो आप, इससे भी बड़ा साइज़ का, ये कुछ दिन हो गए इसको खिले हुए। और इसी तरह से मैंने कल मैरून वाले प्लांट में से भी अपने उतारे हैं काफ़ी सारे पुराने गुलाब। बहुत बड़े बड़े साइज़ के गुलाब जो है खिलते हैं इनमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लांटर का साइज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा देखो बटन रोज़ हैं ये ऐसे तो, पर फिर भी ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के खिले हैं इसमें, बहुत प्यारे शेडेड। गमले का साइज़ 12 इंच से गुलाब का मैं मानती हूँ कि शुरू कर देना चाहिए। कम से कम 12 इंच के में तो आप लगाएं गुलाब को, अगर लगा रहे हैं तो आप। तो बहुत ज़रूरी है ये कि पॉट साइज़ हम लोग 11 इंच का, वो 12 इंच का रखें, और 15 इंच तक मतलब आप लगा सकते हैं उसको। मिट्टी तैयार करने की बात करूँ तो गुलाब ऐसी जो है चीज़ है जिसमें हम लोग अगर सख्त मिट्टी में भी लगाना चाहें ना तो उसमें भी बहुत अच्छे से लग जाता है। जैसे काली मिट्टी में या लाल मिट्टी में भी गुलाब अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत अच्छे आपको फूल मिलेंगे उसमें भी। तो मिट्टी का कोई गुलाब में इतना इशू नहीं है कि आपके पास किस तरह की मिट्टी है। ये भी बटन रोज़ है, आने शुरू हुए हैं, अब इसमें बहुत सारी कलियां आ रही हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मिट्टी आपके पास अगर टाइट है या लूज़ है, कैसी भी है, उसमें सब में गुलाब लग सकता है। बस ये है कि एक बार लग जाने के बाद बहुत मुश्किल से शिफ्ट होते हैं। तो बढ़िया खाद डाल के मिट्टी तैयार करें। 30-40% वर्मी कंपोस्ट अगर हम लोग रखेंगे तो बेहतर होता है गुलाब के लिए। अच्छा, और 30-40% वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, कोई सी भी आपने जो घर में बनाई है खाद, किचन वेस्ट से कोई सी भी खाद को आप यूज़ कर सकते हैं इसमें वाइट वाले रोज़ में भी पूरा टाइम फ्लावर खिलते रहते हैं मेरे में। और ये देसी वाला जो गुलाब है, आज सुबह ही इसका बिखरा है गुलाब, बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ। तो शुरुआत में अगर आप ऐसी मिट्टी अच्छी सी तैयार करके और लगा देंगे तो ये बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। गुलाब का पौधा लगाएं कब, सबसे बड़ी जो बात होती है गुलाब का पौधा लगाएं कब, ये अक्सर लोग कभी भी खरीद लाते हैं गुलाब के पौधे को। जबकि होना यही चाहिए कि गुलाब का पौधा या तो हम लोग सितंबर अक्टूबर में लगाएं या फिर फरवरी मार्च में लगाएं। तो ये 2 महीने टाइम ऐसे होते हैं जब हम लोग गुलाब के प्लांट्स को अपने घर ला सकते हैं और लगा सकते हैं। और अक्टूबर में मैं मानती हूँ फाइनली गुलाब को सर्दियों के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स मिले। और बड़ा छोटा सा काम होता है। गर्मियों में हम लोगों को गुलाब संभाल के रखने पड़ते हैं अपने, क्योंकि गर्मियों में इतने ज़्यादा फूल नहीं आते और छोटे साइज़ के फूल हो जाते हैं। तो जैसे मैं पूरी धूप आती है मेरी छत पे, तो मुझे थोड़े से कॉर्नर में करने पड़ते हैं जहाँ पे हल्की फुल्की सी इनको छाया मिल जाए। तो ऐसे मेरे को ये करना पड़ता है। तो अक्टूबर आते ही मैं इनको धूप में पूरी में निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं तैयार करती हूँ इनको, इनकी अच्छे से गुड़ाई करती हूँ, नीचे से सफाई करती हूँ जो भी कुछ निकला हुआ होता है, और उसके बाद रूट फिलिंग में कर देती हूँ एक बार। रूट फिलिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वीडियो में डाल दूंगी आपको उसमें। रूट फिलिंग का मतलब ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा के जड़ों के पास आप 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दें, और उसके साथ में आप कुछ चीज़ें मिला के दें, जैसे चाय की पत्ती सुखा के अगर आपने खाद बनाई हुई है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। तो चाय की पत्ती की खाद दें थोड़ी सी, उसके साथ ही मिला के 2-3 चम्मच उसमें वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी सी खली मिला दें, नीम की खली, सरसों की खली वगैरह, और कुछ जाइम मिला दें, समुद्री
जो है ना हम लोग है ना शैवाल से जो खाद बनती है, सीवीड एक्सट्रैक्ट दानेदार वाला जो होता है, 1 आध चम्मच वो मिला दें उसमें, तो बहुत ही है ना गुलाब को फ़ायदा करता है। और अक्टूबर में देखो एक बार मैंने मिलाई है और उसके बाद सर्दी में सिर्फ एक बार और मैंने ऊपर से 1 आध मुट्ठी है ना डाला है इसमें, वो सॉल्यूशन बना के जो रखा होता है मेरे पास गुलाब के लिए, और उसी में आप ये देखो इतना बड़ा साइज़ का फ्लावर खिल जाता है। रोज़ रोज़ खाद देने की गुलाब को कभी ज़रूरत नहीं होती। और आपके जब कलियां काफ़ी सारी बनने लग जाए ना, तो अगर आपके पास पोटाश है तो पोटाश डाल सकते हो आप थोड़ा सा, बस कि साइज़ फ्लावर का अच्छे से बढ़ जाए। और इतना खूबसूरत लगता है गुलाब का फ्लावर का, तो इसीलिए गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। और है ना बहुत ही सुंदर कलर्स में और शेडेड में अवेलेबल होते हैं आजकल नर्सरी पे, और रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं। 50 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ नर्सरी में जो मिलते हैं, 70-80 रुपये तक में बस अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं। और थोड़ा सा मेन सीज़न पे लोगे तो आप वो लोग थोड़ा महंगा कर देते हैं, 100 और 120 वगैरह का, तो इतने में आराम से मिल जाते हैं। और इतना छोटा सा काम करना होता है बस आपको, और उसी पे ना गुलाब बड़ा अच्छा से ना फ्लावरिंग करने लग जाता है। अच्छा, कटिंग प्रूनिंग की बहुत ज़रूरत होती है गुलाब को, तो जब आप लोग रूट फिलिंग करें अक्टूबर महीने में या फरवरी में भी, जैसे अगर अच्छे फ्लावर्स चाहिए तो एक बार करने चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसमें बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो सूखी हुई टहनियाँ हैं, जो नीचे से निकली हुई इसकी है ना, जो हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की होती है उसके नीचे से जो निकली हुई टहनियाँ हैं उनको काटना है। तो ये सब कटिंग और प्रूनिंग अगर आप करते रहेंगे तो आपको अच्छे गुलाब मिल जाएंगे। और डाई बैक वाली जो है ना, इसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो पीछे से है ना टहनी है, ये सूखने लग जाती है ऊपर की साइड से पीछे की तरफ जाते हुए। तो इनको कटिंग करते रहें टाइम टू टाइम, तो रिजल्ट्स है ना जो बेहतर मिलते हैं आपको गुलाब के पौधे में। और बड़ी सिंपल सी इसकी है ना देखभाल होती है गुलाब की। मैंने आपको बोला ना, मैं बस सिर्फ अक्टूबर के महीने में एक बार रूट फिलिंग करती हूँ गुलाब में, और उसी में ये मतलब रिजल्ट मिलता है मुझे। हमेशा खिलते रहते हैं ये, आज ये खिले हुए हैं, कल कुछ दिन पहले वो मैरून वाले में बहुत सारे खिले हुए थे, और ये देखो कितनी कलियां भी बन रही हैं साथ में। तो गुलाब लगाने का बस ये सबसे बेहतरीन है ना रूल है कि है ना आप उसकी शुरुआत में कुछ केयर कर दें और बीच में एक बार और फर्टिलाइज़र दे दें, तो उसी में आपको इतने बढ़िया गुलाब मिलने लग जाएंगे। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि इतने अच्छे गुलाब आपके कैसे खिलते हैं। और ये कई सालों से चल रहे हैं मेरे पौधे, 1-2 मर भी जाते हैं गर्मी में क्योंकि मेरी छत पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, पर फिर भी है ना ज़्यादातर चल रहे होते हैं। तो इतनी सी देखभाल के साथ हम लोग है ना गुलाब को बढ़िया ग्रो कर सकते हैं, अच्छे फूल ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटे से काम है जो आप लोग भी करेंगे। रूट फिलिंग ज़रूर करें गुलाब में, गुलाब में रूट फिलिंग का बड़ा फ़ायदा होता है, मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। और उसके बाद रिजल्ट्स आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे अपने प्लांट्स में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। और अभी अगर आप गुलाब लगा रहे हैं तो गर्मियों में थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। अभी 1-2 महीने तो बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को बचाने पड़ेंगे धूप से। तो बस गुलाब उगाना बहुत ही आसान होता है इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।